वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में पीसीओएस जो है वो इंसान के जिस्म या खवातीन के जिस्म को कैसे असरअंदाज करती है या इस पर क्या असरात या वो मरतब करती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, हाउ पीसीओएस अफेक्ट बॉडी। पीसीओएस खवातीन पर कैसे असरअंदाज होती है। पीसीओएस की वजह से जिस्म में एंड्रोजन का लेवल जो वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खवातीन की जो फर्टिलिटी तौलीदी जो निजाम होता है और इसके अलावा इनकी सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। पीसीओएस की वजह से जो पहला असर खवातीन के जिस्म पर पड़ता है वह इनमें इनफर्टिलिटी जो पैदा हो जाती है, जिसको बांझपन कहा जाता है। पीसीओएस की वजह से खवातीन में बांझपन पैदा होता है। खवातीन को प्रेग्नेंट होने के लिए जो ओवुलेट का अमल होता है वो पूरा होना चाहिए, लेकिन पीसीओएस की वजह से खवातीन में ओवुलेट ये अमल जो है बाकायदगी से रेगुलरली जो नहीं होता है, जिसकी सूरत में खवातीन की ओवरीज जो होती हैं वो ज्यादा तादाद में अंडे या एग जो वो पैदा नहीं कर पाती हैं और अंडे ना पैदा होने की सूरत में वो प्रेग्नेंट जो नहीं हो पाती हैं और बांझपन का शिकार हो जाती हैं। नेक्स्ट जिसका असर पड़ता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम। पीसीओएस की शिकार जो खवातीन होती हैं, पीसीओएस की शिकार 80% ऐसी खवातीन होती हैं जिनका वजन जो ज्यादा होता है। इन्हें ऐसी खवातीन जो वो ओबेसिटी का शिकार होती हैं या फिर ओवरवेटेड होती हैं, जो कि मोटापे की बीमारी होती है। और इसके अलावा इन खवातीन में पीसीओएस और ओबेसिटी की वजह से कई मजीद बीमारियां जो वो पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। पीसीओएस की वजह से जो मजीद बीमारियां होती है वो ये हैं, ऐसी खवातीन में हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होता है और इसके अलावा मजीद जो बीमारी उनमें लो HDL गुड जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा हाई LDL जिनको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इनकी तादाद को बढ़ा देती है, इन्हें हाई कर देती है, इनके लेवल को बढ़ा देती है। इन्हें जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इनको बढ़ा देती है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देते हैं। यानी दो तरह के कोलेस्ट्रॉल जो इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, गुड और बैड। पीसीओएस की वजह से ये दोनों जो है वो मुतासर होते हैं। जो ज्यादा तादाद में चाहिए होता है उसकी तादाद को कम कर देती है और जो कम तादाद में होना चाहिए उसको बढ़ा देती है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ा देती है। पीसीओएस और ओबेसिटी, इसकी वजह से जो कंडीशन बनती है इंसान के लिए उसको जो नाम दिया जाता है साइंटिफिकली उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। यानी ये जो बीमारियां पैदा हुई हैं इनको जो नाम दिया जाता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और जब ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं तो इसकी सूरत में मजीद बीमारियां बढ़ती हैं। यानी इस कंडीशन की वजह से जो मजीद बीमारियां पैदा होने का खतरा जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की सूरत में बढ़ जाता है, वो बीमारियां ये हैं। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से जो कंडीशन हो जाती है वो पैदा होने के बाद नेक्स्ट जो लेवल बनता है ऐसे अफराद के लिए वो है हार्ट डिजीजेस, दिल के अमराज पैदा होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज होती है और स्ट्रोक जिसको फालिज कहा जाता है, इन बीमारियों को पैदा करने के खतरे को बढ़ा देती है। नेक्स्ट जो असर होता है इंसान पर वो है स्लीप एपनिया। ये भी एक बीमारी है। पीसीओएस की शिकार जो खवातीन होती हैं इनमें स्लीप एपनिया कंडीशन जो वो पैदा हो जाती है और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रात के वक्त सांस लेने का जो अमल होता है उसमें बार बार एक वक्फा आता है, यानी रिपीटेटेड पॉजेज जो वो आते हैं, जिसकी वजह से खवातीन की नींद जो वो खराब होती है। स्लीप एपनिया की कंडीशन ज्यादा जो वजन वाली खवातीन होती है उनमें पाई जाती है और खासतौर पर ऐसी खवातीन होती हैं जिनको पीसीओएस हो। यानी वजन दो तरह की खवातीन होती हैं जिनको पीसीओएस नहीं होगा, उनको भी ये कंडीशन होगी स्लीप एपनिया की। लेकिन अगर पीसीओएस के असर की बात की जाए तो ये ऐसी खवातीन होगी जिनको पीसीओएस होगा। यानी नॉर्मल वजन वाली जो खवातीन है उनको भी स्लीप एपनिया होता है, लेकिन जो इस कंडीशन के मुताबिक खवातीन है वो पीसीओएस की शिकार होती है, उनमें भी ये स्लीप एपनिया जब होता है। स्लीप एपनिया की कंडीशन ज्यादा वजन वाली जो खवातीन होती हैं जो कि ओबेसिटी का शिकार हो और इसके अलावा जिनको पीसीओएस की बीमारी हो, इनमें इस कंडीशन के होने के यानी पीसीओएस की जो शिकार खवातीन होती है उनमें जो पैदा होने का जो एक रेशो है वो है 5 से 10 गुना ज्यादा जो वो खतरा होता है जो कि पीसीओएस की होती हैं। इनको स्लीप एपनिया होता है बानिस्बत ऐसी खवातीन जिनको पीसीओएस ना हो, जो कि पहले भी मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है, उसी पॉइंट को दोबारा से बताया जो कि रेशो के मुताबिक बताया। यानी स्लीप एपनिया की कंडीशन मोटापे की शिकार खवातीन को भी होती है, लेकिन इनको पीसीओएस जो वो नहीं होती है। नेक्स्ट जो असर पड़ता है वो है एंडोमेट्रियल कैंसर। खवातीन के ओव्यूलेशन के अमल के दौरान इनकी ओवरीज अंडों को यानी एग को जो वो पैदा करती हैं। इस अमल में यूटेरियन लाइनिंग जो वो बहती है, लेकिन हर महीने ओव्यूलेशन का अमल ना हो, जो कि पीसीओ की शिकार खवातीन में ये चीज होती है, तो ये जो लाइनिंग होती है इसकी तादाद में इजाफा हो जाता है, यानी बढ़ जाती है और ये यूटेरियन लाइनिंग इस अमल की वजह से थिक हो जाती है, ज्यादा मोटी और गहरी हो जाती है, जो कि खवातीन में एंडोमेट्रियल कैंसर पैदा होने के खतरे को जो बढ़ा देती है। नेक्स्ट जो असर पड़ता है वो है डिप्रेशन। पीसीओएस की शिकार जो खवातीन होती हैं उनमें हार्मोन्स की तब्दीलियां चेंजेस जब होती हैं और इसके अलामत में जो कि आम और कॉमन
कॉमन सिम्टम्स है, यानी लड़कियों के चेहरे और जिस्म के बाकी हिस्सों में जो है वो बाल जाहिर होते हैं। और ये एक ऐसी अलामत है जो कि वाजिया होती है, यानी चेहरे पर वाजिया बाल नजर आने की सूरत में। खवातीन में ये दोनों कंडीशन यानी चेहरे और जिस्म पर जो बाल जाहिर होते हैं, इन दोनों की सूरत में इनके जज्बात इमोशन पर जो वो मनफी असर डालती हैं और इनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़हनी दबाव, टेंशन को जो वो पैदा करती है, जो कि आई थिंक काफी डिप्रेसिंग चीज है। इसकी वजह से मजीद इंसान डिप्रेस हो जाता है और ऐसी खवातीन जाहिर बात है जिंदगी से दूर होती जाती हैं। लेकिन आई थिंक डिप्रेशन, ज़हनी दबाव से निकलना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो पाता है जब वो इंसान खुद अपनी मदद आप करे। और आप क्योंकि मेडिसिन काफी एडवांस है तो आई थिंक ट्रीटमेंट लेने की सूरत में इंसान डिप्रेशन को भी दूर कर पाता है। और जारी बात है जो मसाइल दरपेश होते हैं, जो कि इनफर्टिलिटी होती है ज्यादा, और ये जारी अलामत भी ट्रीटमेंट की सूरत में चली जाती हैं और इंसान जारी बात है वापस अपनी जिंदगी की तरफ आता है। और ऐसा जारी बात है ट्रीटमेंट लेने की सूरत में होता होगा। तो आई थिंक जिनको ये मसला दरपेश होता है, जारी बात है ऐसे अफराद को डिप्रेशन का शिकार होने की बजाय खुद को हिम्मत दिलानी चाहिए और आगे बढ़कर जारी बात है ट्रीटमेंट जो वो लाजमी लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। बाकी बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।